हाँ सर, आज का हमारा सवाल है, बेसिकली ध्यान दीजिएगा। हमसे ये निकलवाना है 37 नंबर। हमारे पास ये दे रखा है सवाल में, बेसिकली एफ एक्स बराबर हम लोगों को दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रल फ्रॉम एफ टी डी टी, ठीक है सर। और कहाँ से कहाँ तक है? फ्रॉम -1 टू x, ठीक है, राइट सर। इंटीग्रल फ्रॉम एफ टी डी टी फ्रॉम -1 टू x, ठीक है। और हमारे पास एक और फंक्शन दिया हुआ है, बेसिकली वो दिया हुआ है हमारे पास जी एक्स बराबर हमारे पास दिया हुआ है इंटीग्रल फ्रॉम -1 टू x, ठीक है सर। इंटीग्रल फ्रॉम -1 टू x, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? टी इंटू मॉड ऑफ एफ ऑफ एफ टी, ठीक है सर। टी इंटू मॉड ऑफ एफ ऑफ एफ टी डी टी, ठीक है सर। और हमारे पास वैल्यूज में ये दिया हुआ है, लाइक एफ ऑफ 1 बराबर दिया हुआ है हमारे पास हाफ, ठीक है। तो हमसे ये पूछा है लाइक लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स वाई जी, ठीक है, राइट सर। अब इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं लाइक बेसिकली ये जो है ना हमारे पास बेसिकली क्या बोला है, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स वाई जी एक्स बोला है, ठीक है। इसको हम लोग चाहें तो आराम से लिख सकते हैं, बेसिकली एफ प्लस 1 बाई हम लोग लिख सकते हैं जी डैश 1, ठीक है सर। एफ प्लस 1 बाई जी डैश 1, राइट। अच्छा, अब अगर आप ध्यान दीजिएगा, f1 तो हमारे पास हाफ दिया है, तो यहाँ से अगर आप लिखिएगा तो f प्लस 1 आपके पास क्या आएगा, नहीं सॉरी, f प्लस x आपके पास क्या आएगा, एफ एक्स, ठीक है सर। तो f प्लस 1 आपके पास क्या आएगा, बेसिकली आपके पास f1 जो कि है आपके पास हाफ, ठीक है। अच्छा, और अगर आप यहाँ से देखिएगा तो जी डैश एक्स आपके पास क्या आ रहा है, जी डैश एक्स आ रहा है आपके पास x इंटू एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है सर। जी डैश आपके पास 1 क्या आएगा, x इंटू मतलब कि 1 इंटू एफ ऑफ हाफ, नहीं सॉरी एफ ऑफ 1 तो हाफ, ठीक है। और ये लिमिट का वैल्यू हमारे पास दे रखा है, बेसिकली सवाल में ही दे रखा है, ये लिमिट का वैल्यू दे रखा है हमारे पास 1/14, ठीक है सर। 1/14, ठीक है, 1/14 दे रखा है ये लिमिट का वैल्यू, ठीक है सर। ये हमारे पास दे रखा है 1/14। एफ प्लस 1 क्या है हमारे पास, हाफ, बाई जी डैश 1 हमारे पास क्या है, एफ हाफ, और ये बराबर दे रखा है 1/14 के, ठीक है सर। तो एफ हाफ हमारे पास बेसिकली आंसर में हमारे पास क्या आ गया, 7 के बराबर दे रखा है, ठीक है। अगर दीदी मैंने ये किया है, एफ एक्स हमारे पास दिया हुआ था, बेसिकली एफ एक्स था हमारे पास इंटीग्रल फ्रॉम -1 टू x से एफ टी डी टी, ठीक है सर। तो एफ प्लस एक्स हमारे पास क्या आ गया है, एफ प्लस एक्स हमारे पास आ गया है बेसिकली एफ एक्स, ठीक है। तो एफ प्लस ऑफ हमारे पास 1 क्या आ गया है, बेसिकली f1, ठीक है सर, वो कि आ गया है हाफ, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो जी एक्स आपके पास बेसिकली सवाल में क्या दे रखा है, इंटीग्रल फ्रॉम -1 टू x, ठीक है सर। और क्या दे रखा है, टी इंटू मॉड ऑफ एफ टी डी टी, ठीक है सर। तो हमारे पास जी डैश एक्स हमारे पास क्या आ गया है, जी डैश एक्स हमारे पास आ गया है x इंटू मॉड ऑफ एफ एक्स, ठीक है, राइट सर। तो जी डैश हमारे पास 1 क्या आ गया है, जी डैश 1 हमारे पास आ गया है एफ ऑफ हाफ। और हमारे पास सवाल में बेसिकली ये भी दे रखा है लाइक लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स बाई जी एक्स इज इक्वल टू 1/14। मतलब कि क्या दे रखा है हमारे पास दे रखा है एफ प्लस 1 बाई जी डैश 1 इज इक्वल टू 1/14, ठीक है सर। एफ प्लस 1 बाई जी डैश 1 इज इक्वल टू 1/14। एफ प्लस 1 क्या है हमारे पास, हाफ, बाई जी डैश 1 हमारे पास क्या है, एफ हाफ, और ये बराबर है आपके बेसिकली 1/14 के। तो यहाँ से आपके पास एफ हाफ बराबर कितना आ रहा है, 7, ठीक है सर। एफ हाफ बराबर आ रहा है हमारे पास 7। तो हमारा फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया, बेसिकली एफ ऑफ हाफ बराबर आ गया है हमारे पास 7, ठीक है। दैट्स आवर फाइनल आंसर। अब अपन आगे देखते हैं, ठीक है।
ये था अपना आज का सवाल। अगला सवाल देखें सर। ये आई गेस आपके समझ में आ गया होगा। एक मिनट वेट कॉल करते हैं। हाँ जी बिल्कुल हुआ है। अगला सवाल हमसे ये क्या है कि अगला सवाल हमसे ये क्या है कि वैसे अभी हो गया है, कौन सा नंबर 25 हो गया है, तो प्लस हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है सर। हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है, उसमें सवाल में ही दे रखा है, ठीक है। gx बराबर दे रखा है इंटीग्रल फ्रॉम 1 to x, ठीक है सर, 2 times t minus 1 बाई अपने पास दे रखा है t plus 1 minus ln t, ठीक है सर, इनटू है हमारे पास ft dt, ठीक है राइट। अच्छा अब यहाँ से अगर आप देखिएगा तो आपके पास g' आपके पास क्या आएगा, g' आएगा आपके पास 2 into x minus 1 बाई x plus 1, ठीक है सर, और माइनस ln x इंटू एफ एक्स, ठीक है सर। और एफ एक्स हमारे पास दे रखा है फंक्शन जो है हमारे पास, वो है बेसिकली 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, इंटू है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। तो एफ एक्स तो हमारा ऑलवेज बेसिकली क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अब हमको बेसिकली इसके साइन की बात करनी है। एक फंक्शन मान लीजिए आप बेसिकली एच एक्स, आप एक फंक्शन मान लीजिए 2 times x minus 1 बाई एक्स प्लस 1, ठीक है सर, तो माइनस ln x। तो h' आपके पास क्या आएगा, h' आपके पास आ जाएगा बेसिकली x plus 1 का होल स्क्वायर, x plus 1 इंटू 2 तो 2x और प्लस 2 माइनस आ जाएगा 2x minus 1 तो माइनस 4, ठीक है। x प्लस 2 माइनस आ जाएगा 2x minus 1 4 आ जाएगा 4 minus 1 बाई एक्स, ठीक है। ये आपके पास आ गया है बेसिकली इसके आगे x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है सर। फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और आपके पास क्या है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 2x तो माइनस ऑफ दी एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है सर। एक्स आपका बेसिकली जब 1 to इन्फिनिटी के रेंज में होगा तो तब हमें ये फंक्शन को एनालाइज करना है। तो 1 to इन्फिनिटी में हमारे पास h' क्या आ गया है, बेसिकली लेस देन 0 आ गया है, ठीक है। मतलब कि h आपका एक कैसा फंक्शन है, h आपका एक टाइप का डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है सर। हमारे पास आ गया है बेसिकली h' आ गया है लेस देन 0, मतलब कि h आपके पास एक कैसा फंक्शन है, h आपके पास एक कैसा फंक्शन है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है सर। h आपके पास एक डिक्रीजिंग फंक्शन है और आपके पास जो h का वैल्यू है, ठीक है सर, एट x इज इक्वल टू 1 वो क्या है, h का वैल्यू 0 है। और ये और तो आपका क्या आ गया, x तो ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होगा, h का वैल्यू लेस देन 0 होगा, मतलब कि g' का वैल्यू आपके पास क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा फॉर x इज ग्रेटर देन 1। मतलब कि आपके पास gx कैसा फंक्शन है, gx आपके पास आ गया ना कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है सर। आई गेस आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझा होगा, ठीक है ठीक है। एक बार मैं यहाँ पर आपके लिए इसको फिर से सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है सर। एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 है, एफ एक्स आपके पास क्या है, हमेशा ही क्या है, ग्रेटर देन 0। यहाँ पर मैं लिख कर फिर से सॉल्व करूँगा। आपके पास जी एक्स सवाल में दे रखा है बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम 1 to x 2 times t minus 1 बाई t plus 1 माइनस ln t, ठीक है सर, इंटू है आपके पास एफ टी, ठीक है। g' आपके पास आ जाता है बेसिकली क्या आ जाता है 2 times x minus 1 बाई x plus 1 माइनस ln x, ठीक है सर।
ठीक है सर, मतलब यहाँ पर नहीं काम चलेगा। ये आई गेस आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या कहा है। ठीक है, अभी रखते हैं यहीं पर, बाकी बातें आपसे करेंगे आगे। ठीक है सर, तो फिर आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।